एक छोटे से शांत शहर की सड़कों पर शाम ढल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज अपने अंतिम रंग बिखेर रहा था। इसी शहर में आकाश नाम का एक लड़का रोज की तरह अपने घर लौट रहा था। लेकिन आज उसकी नजर अचानक एक पुरानी धूल भरी डायरी पर पड़ी। वह डायरी एक खाली बेंच के पास पड़ी थी, जैसे कोई उसे वहीं भूल गया हो। आकाश ने डायरी उठाई और उसे ध्यान से देखा। डायरी के कवर पर कुछ भी नहीं लिखा था, पर उसकी हालत देखकर साफ था कि ये काफी पुरानी है। थोड़ी झिझक के साथ उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। अंदर की लिखावट थोड़ी धुंधली थी, लेकिन जो लिखा था वह आकाश को चौंका देने वाला था। ये किसी की निजी डायरी लग रही थी, लेकिन उसमें जो बातें लिखी थी वह अजीब तरीके से उसकी अपनी जिंदगी से मिलती जुलती थी। शुरुआत में उसे यह महज एक संयोग लगा, पर जैसे जैसे उसने आगे के पन्ने पलटे, उसे एहसास हुआ कि यह डायरी उसकी ही जिंदगी का लेखा जोखा थी। उसमें उसकी रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी बातें लिखी थी। कब वह उठता है, कहाँ जाता है, किन लोगों से मिलता है। यहां तक कि उसकी उन बातों का भी जिक्र था जो उसने किसी से नहीं कही थी। आकाश को यह बेहद अजीब और डरावना लगने लगा। कौन उसकी इतनी बारीकी से जासूसी कर रहा था, और क्यों? वह बेचैन होकर डायरी पढ़ता रहा, और तभी एक चौंकाने वाला पन्ना उसके सामने आया। इस पन्ने में आज की तारीख लिखी थी, और उसमें वही लिखा था जो वह उसी पल कर रहा था, डायरी पढ़ना। उसकी धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तभी अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और कमरे में सन्नाटा पसर गया। आकाश ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसे दरवाजे की तरफ से धीमी धीमी पदचाप सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक परछाई अंदर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई, और जब आकाश ने ध्यान से देखा तो वह उसका सबसे करीबी दोस्त विक्रम था। आकाश ने हैरानी से पूछा, विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। वह धीरे से बोला, तुम समझ नहीं पाए आकाश। ये डायरी सिर्फ तुम्हारी जासूसी करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं हमेशा से तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता आया हूं। आकाश को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। विक्रम का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा। आकाश ने किसी तरह खुद को संभाला और विक्रम से लड़ने की कोशिश की। दोनों में हाथापाई हुई, लेकिन आखिरकार आकाश किसी तरह विक्रम को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। भागते भागते आकाश को डायरी की याद आई। वह जानता था कि उसे इस डायरी से छुटकारा पाना होगा, वरना यह उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। उसने एक खाली मैदान में पहुंचकर एक बड़ा अलाव जलाया और उस डायरी को आग में फेंक दिया। डायरी की पन्ने जलने लगे और आकाश को लगा कि अब वह इस डर से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। वह मैसेज किसी अज्ञात नंबर से था। तुम अब भी मेरी नजर में हो। यह अंत नहीं, सिर्फ एक और शुरुआत है। कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद यह सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है।